Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. This is chapter 2, children, diversity in the living world, and we will learn here part 10. So, if you want to know about the previous parts of the chapter, then please go and subscribe EduVibe, the vibe of smart education, where you can easily learn science. Now, children, in this part, we will learn about plants and animals in different surroundings. So, you might have observed during nature walks. नेचर वॉक करते हुए आपने ये ऑब्जर्व किया होगा बच्चों दैट डिफरेंट एनिमल्स की तरह तरह के जो जानवर होते हैं लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, वो डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं, राइट? So, you have also recorded movements of animals in table 2.5. आपने टेबल 2.5 में एनिमल्स की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया था. Does the movement of these animals depend upon their surroundings? क्या इन एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो उनकी सराउंडिंग पर डिपेंड करती है? चलिए देखते हैं. Let us consider fishes. हम फिशेस को कंसिडर करते हैं एंड गोट्स एज एग्जाम्पल, और गोट को लेते हैं, राइट? फिशेज लिव इन वाटर. फिशेज कहाँ रहती हैं बच्चों? पानी में. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज. उनकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. एंड फिन्स. और उनके क्या होते हैं बच्चों? ये देख रहे हैं आप, ये फिन्स होते हैं फॉर मूवमेंट इन वाटर. वाटर में मूवमेंट करने के लिए. गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज. गोट्स कहाँ रहती हैं? जहां पर घास वाले एरिया होते हैं. एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. और अपनी लेग्स की मदद से वो मूव करती हैं. द साइजेस एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर. साइजेस भी अलग है एक दूसरे से और शेप्स भी अलग होती हैं इन एनिमल्स की, राइट? So you have the picture here, figure 2.8, body parts used by animal for movement. Now, let us compare and analyze. Look at table 2.6. Recreate a similar table on the blackboard. आप इसी तरह का एक टेबल रिक्रिएट करेंगे अपने ब्लैकबोर्ड पर. Now you will list the names of plants and animals you or your classmates have observed in the region given in the table. तो आप उन plants और animals का नाम लिखेंगे जो आपने या आपके क्लासमेट ने ऑब्जर्व किए हैं इन रीजन्स में, जो कि आपको टेबल में दिए गए हैं और ऑलरेडी नो अबाउट, या आप उनके बारे में पहले से ही जानते हो. A few examples are given, you can add more. कुछ examples आपको यहाँ दिए हुए हैं और कुछ आप ऐड कर सकते हो. So, animals and plants found in different surroundings. So, animals and plants जो कि different surrounding में पाए जाते हैं. In the desert, camel. आप किसी और को जानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे. On mountains, deodar tree. In the ocean, fish. In the forest, lion. एनी अदर रीजन अगर आपको पता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर आप एनिमल्स के नाम भी लिखेंगे इफ यू नो अबाउट. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? आपके ऑब्जर्वेशन क्या है रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स? विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स. अपनी इन ऑब्जर्वेशन को आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 के टेबल से आपने ये तो ऑब्जर्व किया होगा दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन, कि प्लांट्स और एनिमल जो एक तरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं आर डिफरेंट, वो अलग होते हैं from those found in another kind of region, उनसे जो कि दूसरी तरह के क्षेत्र में होते हैं. एक तरह के क्षेत्र में जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो दूसरी तरह के क्षेत्र के प्लांट और एनिमल से डिफरेंट होते हैं. ये तो आपको पता चल गया है, राइट? सो ड्यूरिंग अ डिस्कशन के दौरान इन द क्लासरूम, एलेक्स रिकॉल्स, एलेक्स को याद आता है दैट ही ऑब्जर्व्ड कैक्टस, कि उसने कैक्टस को ऑब्जर्व किया था.
प्लांट्स विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम, जिसकी थिक और फ्लैशी स्टेम थी, इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के डेजर्ट. Figure 2.9, this is cactus with thick and fleshy stems in a desert. Maya क्या शेयर करती है? That she saw deodar trees. These are deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape. आप देख सकते हैं, these are conical in shapes and have flexible and sloping branches. इनकी flexible और sloping branches होती हैं. Notice that these two types of plants found in different regions. आप ये notice करो कि ये दोनों plant different region में पाए जाते हैं, right? ये राजस्थान में और ये हिमाचल प्रदेश में. So are different from each other. एक दूसरे से वो different है. Why is it so? ऐसा क्यों है? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? क्यों एक क्षेत्र की जैव विविधता दूसरे क्षेत्र से अलग है? क्यों नहीं सारे एनिमल्स हर जगह रह सकते? क्यों एनिमल्स एक दूसरे से अलग होते हैं? क्यों क्षेत्र के अनुसार उनमें विविधता आ जाती है? सो लेट अस फाइंड आउट. चलिए देखते हैं. देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है, ये तो आप जानते हैं बच्चों. अ हॉट डेजर्ट, एक गरम डेजर्ट, राइट, एक गरम रेगिस्तान वाली जो जगह होती है, इज टिपिकली वेरी हॉट, बिल्कुल बहुत ज्यादा हॉट होती है ड्यूरिंग द डे, दिन में, एंड वेरी कोल्ड, और बहुत ठंडी होती है एट नाइट, रात को. Therefore, वहीं you will find plants and animals in these areas. आप यहाँ पर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को पाओगे that can tolerate, जो इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, and survive both the hot condition during the day and cold condition at night. और इन दोनों कंडीशंस के साथ सरवाइव कर सकते हैं. दोनों कंडीशन कौन सी बताई है मैंने आपको? कि दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को बहुत ठंड होती है. इसे टॉलरेट भी कर सकते हैं और इजीली इसे सरवाइव भी यहाँ पर कर सकते हैं. तो उसी तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हमें मिलते हैं. द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो फ्लैशी स्टेम होती है, फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर, जो कि डेजर्ट में पाई जाती है. वो फ्लैशी क्यों है? क्योंकि वो वाटर को स्टोर कर सकती है. एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस, जो उसे हेल्प करता है इन जगहों पर हॉट कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए. द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल. जो माउंटेन्स होते हैं उसमें एक्सट्रीमली जो कोल्ड रीजन होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे क्षेत्र होते हैं, वो फ्रीक्वेंट स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं. वहां पर स्नोफॉल होती रहती है. यू ऑल लाइक स्नोफॉल? यस. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, इस तरह की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी, कुछ ट्रीज में ये एबिलिटी होती है टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली, कि वो उनके ऊपर जो बर्फ गिरे वो उसे इजीली स्लाइड ऑफ कर दे, उसे गिरा दे, राइट. जैसे कि हमने दियोदार देखे, स्लोपिंग ब्रांचेस, मैंने आपको बताया ना. सो कॉनिकल शेप जो होती है, इस तरह की जो शेप होती है बच्चों, एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ दियोदार ट्रीज इनेबल देम टू डू सो इजीली. सो स्लोपिंग जो ब्रांचेस है दियोदार ट्री की और कॉनिकल शेप है, वो उसे ऐसा करने में मदद करती है, तो वो इजीली स्नो को अपने पास से स्लाइड ऑफ कर सकता है. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, अब आप ये समझ गए होंगे बाय नाउ अब तक, दैट द बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन, कि ये जो जैव विविधता है ये एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस ही विविध हैं, डाइवर्स हैं.
अलग अलग कंडीशन है बच्चों, इसीलिए अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं. Now, look at the images of a camel from the hot desert of Rajasthan, figure 2.11. Okay, and a camel from the cold desert of Ladakh, figure 2.12. दोनों कैमल हैं. ये है राजस्थान के डेजर्ट का कैमल और ये है लद्दाख के डेजर्ट का कैमल. Now, what are the differences you observe between them? अब आप इनमें क्या differences observe करते हो? Differences तो दिख रहे हैं हमें साफ साफ. What advantages do these differences provide to these camels? और जो ये differences इनमें हैं, इनका इन camels को क्या advantage है? क्यों ये एक दूसरे से अलग है तो दोनों कैमल, लेकिन एक हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान का कैमल है और एक कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख का कैमल है. सो लेट्स फाइंड आउट. द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट, जो कैमल हॉट डेजर्ट का है, हैज लॉन्ग लेग्स, उसकी लंबी टांगे हैं, विद वाइड हूव्स. ओके, चौड़े हूव्स के साथ. एलेक्स शेयर करता है दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम, कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बताया दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स हेल्प दीज कैमल टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट. ये इन्हें हेल्प करते हैं सैंडी डेजर्ट में चलने के लिए, क्योंकि रेत भी बहुत गर्म हो जाती है विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड. ये जो इनके पैर होते हैं ये सैंड में सिंक नहीं होते, धंसते नहीं है. ओके, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर अगर हम देखें, द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट, हाइट और लेग जो कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल की है आर कंपैरेटिवली शॉर्टर. वो उस डेजर्ट, राजस्थान डेजर्ट वाले कैमल से कंपैरेटिवली छोटी है, राइट, देन दोज फाउंड इन अ हॉट डेजर्ट. These short legs, ये जो छोटी टांगे हैं, allow them, वो इन्हें allow करती हैं to walk easily in mountainous region. Mountainous region में easily walk करने के लिए, ताकि उनका balance ना बिगड़े. Right? So in deserts में food is not available easily. Food easily available नहीं होता है. Camels store food in their humps. Camel अपने हम्स में, जो कुबड़ होता है उनके यहाँ पर, वहां पर फूड को स्टोर कर लेते हैं, राइट. कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प. इनमें जो हॉट डेजर्ट में कैमल होते हैं उनके पास एक हम्प होता है, दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव, जो उन्हें हेल्प करता है सर्वाइव करने में ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड. जब खाने की उनके पास कमी होती है, उन्हें खाना अवेलेबल नहीं होता है. Camels found in the cold desert, जो cold desert में कैमल पाए जाते हैं, have two humps. उनके पास two humps होते हैं each. These two humps shrink. ये जो दोनों humps हैं ये shrink हो जाते हैं in late winters में, because there is not much food available in the cold desert. क्योंकि कोल्ड डेजर्ट में बहुत ज्यादा खाना अवेलेबल नहीं होता है, and they have to use food stored in their humps, और उन्हें अपने हम्स में स्टोर किया हुआ फूड यूज करना पड़ता है ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पर. मोरओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर, उनके लंबे बाल होते हैं, फ्रॉम हेड टू नेक, उनके सिर से लेकर नेक तक. तो ये बाल क्या करते हैं, which help them survive the cold winters of Ladakh. लद्दाख की जो ठंडी सर्दी है उसमें उन्हें सरवाइव करने में ये बाल हेल्प करते हैं. बालों से उन्हें ज्यादा ठंड नहीं लगती. What other features can help camels to survive in the deserts? और कौन कौन से फीचर्स हैं जो इन कैमल्स की हेल्प करते हैं डेजर्ट में रहने के लिए? Other students also start sharing their observation. दूसरे बच्चे भी अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर करना स्टार्ट करते हैं. काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. कैमल्स बहुत कम अमाउंट में यूरिन निकालते हैं, पास करते हैं.
देयर डंग इज ड्राई, उनका डंग ड्राई होता है, एंड दे डू नॉट स्वेट, और उन्हें पसीना भी नहीं आता, राइट। एज कैमल डू नॉट लॉस मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, ये अपनी बॉडी से ज्यादा वाटर को बाहर नहीं निकालते। दे कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकते हैं बहुत दिनों तक, फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिए बिना, ठीक है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटिफुल ब्राइट फ्लावर्स। सो माया ब्यूटिफुल ब्राइट फ्लावर्स वाले प्लांट्स को देखकर कहती है, रोडोडेंड्रॉन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज, नीलगिरी के शोला फॉरेस्ट में ये प्लांट होते हैं, रोडोडेंड्रॉन्स। Here, rhododendrons are of shorter height. ये छोटी हाइट के होते हैं and have smaller leaves. और छोटी छोटी इनमें leaves होती हैं to survive through the heavy winds on mountain tops. माउंटेन के टॉप पर जो हेवी बहुत भारी हवाएं चलती हैं उनसे सरवाइव करने के लिए, ओके। अगर हाइट लंबी होगी, लीव्स बड़ी बड़ी होंगी तो वो हवा से टूट जाएंगी। However, पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, जो सिक्किम से है, मेंशंस, वो बताती हैं दैट शी हैज ऑब्जर्व रोडोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाय माउंटेन्स, अपने पास के माउंटेन्स में उन्होंने रोडोडेंड्रॉन्स को नोटिस किया है टू बी टॉलर, ओके, वहां पर वो लंबे हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट, तो ये इस तरह के प्लांट्स भी क्या दिखाते हैं बच्चों, डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन, तरह तरह के क्षेत्रों में तरह तरह के फीचर्स, राइट, टू सर्वाइव द कंडीशंस ऑफ दोज रीजन, उस क्षेत्र की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। नाउ डिफरेंट फीचर्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स, यू हैव द फिगर हियर। सागर टेल्स हिज क्लासमेट्स, सागर अपनी क्लासमेट्स को बताता है दैट ही वेंट टू the Andaman and Nicobar Islands with his parents for a special event. वो एक स्पेशल इवेंट के लिए अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड पर गया था। He saw huge whales, वहां पर उसने क्या देखा, whales and the colorful fish in the ocean. His father explained, उसके फादर ने उसे एक्सप्लेन किया that the streamlined body of fish, कि जो फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर, ये उन्हें हेल्प करती है वाटर में स्विमिंग करने के लिए। सो बच्चों, आपने अभी तक देखा कि एक ही तरह के प्लांट्स या एक ही तरह के एनिमल्स भी डिफरेंट होते हैं अगर वो अलग अलग रीजन में होते हैं, राइट। उसी तरह से जिस तरह एक जैसे अगर बड़े हुए बच्चे हों, मान लीजिए ट्विंस हैं, अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए, एक को अमेरिका भेज दिया जाए, राइट, और एक को चाइना भेज दिया जाए, है वो दोनों ट्विंस बिल्कुल एक जैसे, लेकिन जब वो वहां से वापस आएंगे आफ्टर 10, 15, 20 इयर्स, तो वो बहुत ज्यादा अलग होंगे, राइट। मे बी उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो लेकिन उनकी लैंग्वेज एक जैसी ना हो, मे बी वो दिखते भी एक जैसे ना हो। सो इस तरह से ये डिपेंड करता है हमारे रीजन्स की कंडीशन पर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। वी हैव लर्न, अब तक हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों, दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर, उनके पास कुछ विशेष फीचर्स होते हैं दैट मेक देम फिट, जो उन्हें वहां पर सरवाइव करने के लिए बिल्कुल फिट बनाता है। The special features, जो ये special features होते हैं that enable plants and animals to survive in a particular region are called. अब ये जो special features होते हैं जो एक particular region में survive करने के लिए इनके पास होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, adaptations. क्या कहते हैं बच्चों, adaptations. Now the shape of the deodar tree, deodar tree का shape and the height of the रोडोडेंड्रॉन आर अडेप्टेशन, ये क्या है, ये अडेप्टेशंस हैं दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेनियस रीजन, जो इन्हें फिट बनाती है माउंटेनियस पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के लिए। द
place where plants and animals live, वो जगह जहां प्लांट और एनिमल रहते हैं is called their habitat. उसे क्या कहा जाता है? इनका habitat. For example, the habitat of sea turtles, समुद्री टर्टल्स जो होते हैं is the sea or the ocean. उनका habitat क्या होगा? ओशियन होगा या सी होगा. The habitat of a camel, एक कैमल का घर कौन सा होगा? is the hot or the cold desert. ठीक है. And the habitat of a rhododendron is the mountains. Rhododendron का habitat mountains होगा. The habitat of plants and animals provides them food. तो habitat क्या करता है बच्चों? habitat animals और plants को उनका food provide करता है, water देता है, air देता है, shelter देता है and other needs for their survival. और उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें दूसरी चीजें भी देता है. Many types of plants, बहुत तरह के plants and animals में share the same habitat. वो सेम हैबिटेट शेयर कर सकते हैं. हैबिटेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. हैबिटेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन. किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता को आकार देने में हैबिटेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो चलिए जानते हैं आगे हैबिटेट के बारे में. Before that, we will know about a scientist, Salim Ali, from 1896 to 1987, traveled across India to observe. इन्होंने पूरे भारत में ट्रैवल किया बायोडाइवर्सिटी, विविधता, डाइवर्सिटी इन बर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए. He prepared a list, उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की बर्ड्स की और उसे डॉक्यूमेंट किया their travel routes and habitats, अपने उनके हैबिटेट्स और ट्रैवल रूट्स के अकॉर्डिंग. He recorded the regions, उन्होंने रीजन्स को रिकॉर्ड किया with high diversity of birds, जहां पर बर्ड्स की बहुत ज्यादा विविधता थी, and took measures to conserve these regions, और इन रीजन्स को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए उन्होंने कुछ मेजर्स भी लिए, कुछ कदम भी उठाए. कियोलाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर, राजस्थान एंड रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मंड्या, कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन ही प्रिजर्व. ये वो जगहें हैं जिन्हें इन्होंने सुरक्षित किया, संरक्षित किया. He wrote a landmark series. इन्होंने एक सीरीज लिखी of 10 books on birds of the Indian subcontinent. Okay? So he is referred, ये जाने जाते हैं to as the birdman of India. भारत के birdman के रूप में. He was awarded, इन्हें सम्मान दिया गया कौन सा? पद्म विभूषण in 1976. So children, what are the different ways in which you can group plants and animals? कौन कौन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनके बेसिस पर आप प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हो based on their habitats? One way is to group them. एक तरीका है उन्हें ग्रुप करने का into those that live on land, जो भूमि पर रहते हैं, and those that live in water, और वो जो पानी में रहते हैं. The plants and animals that live on land, जो कि लैंड पर रहते हैं, are said to live in terrestrial habitats. उनके बारे में कहा जाता है कि वो कहाँ रहते हैं? terrestrial habitats में. Some example of terrestrial habitats are forest, deserts, grasslands and mountains. ये सारे जो habitats हैं, they come in the category of terrestrial habitats. Okay? The plants and animals that live in water, जो पानी में रहते हैं, are said to live in aquatic habitats. Some example of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and oceans. तो ये है aquatic habitats की कैटेगरी और ये है terrestrial habitats की कैटेगरी. Some animals, कुछ जो animals होते हैं such as frogs, ये दोनों जगह रहते हैं, कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. इसी तरह लैंड पर भी रहते हैं. These are called
amphibians, इन्हें हम amphibians कहते हैं. What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? क्या होगा अगर किसी प्लांट और एनिमल की हैबिटेट को डैमेज कर दिया जाए, मतलब उसे नष्ट कर दिया जाए. What would happen? क्या होगा if a goat does not get grass to eat? अगर एक गोट को, एक बकरी को खाने के लिए घास ना मिले. Can a fish survive without water? क्या एक फिश वाटर के बिना सरवाइव कर सकती है? चेक विद योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, ग्रैंड पेरेंट्स से एंड नेबर्स से, टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनी अदर एनिमल. इन सब के बारे में आप अपने पेरेंट्स से, नेबर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, जो दे यूज टू सी फ्रीक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड, जो वो अपने बचपन में तो फ्रीक्वेंटली देखते थे, बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ, लेकिन अब उन्हें वो ज्यादातर नहीं दिखाई देते. सो दीज चेंजेस ऑफन हैपन, ऐसे जो बदलाव होते हैं बच्चों के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ प्लांट्स और एनिमल्स पहले दिखते थे जब वो छोटे थे, लेकिन अब वो उनको नहीं दिखते. तो जो ऐसे बदलाव होते हैं वो क्यों होते हैं? When habitats are damaged, जब उनके habitats डैमेज कर दिए जाते हैं. The damage of habitats of plants and animals result in loss of their homes. तो क्या होता है अगर उनके habitats को डैमेज करते हैं? उनके घर चले जाते हैं, उन्हें फूड नहीं मिलता एंड अदर रिसोर्सेज भी उनको अवेलेबल नहीं होते. This leads to the loss of biodiversity. फिर क्या होता है? ये बढ़ती है चीज और एक जैव विविधता का समापन होता है. Stay tuned, children. Have questions? Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Please like, share, and subscribe our platform, your platform, EduVibe, the vibe of smart education.